हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजी के इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे हुए थे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं और इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो एग्जाम्पल आते हैं वो क्या आते हैं, बैक्टीरिया सेल। क्या आते हैं? बैक्टीरिया सेल। तो हम लोग बैक्टीरिया आते हैं इसलिए हम लोग बैक्टीरिया सेल क्या देखेंगे, ड्राइंग देखेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। ये एग्जाम में पूछता है इसका ड्राइंग, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का ड्राइंग बनाइए। तो हम लोग देखेंगे कैसे क्या क्या चीज होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दिख रहा होगा कि इसके 3 लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सबसे पहले जो लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो सेल इनवेलप है, सेल का जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आउटर लेयर। क्या लिख सकते हैं? आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड लेयर जो होते हैं मिडिल लेयर। सेकेंड लेयर जो होते हैं उस मिडिल लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और थर्ड जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोल सकते हैं इनर लेयर। तो ध्यान दीजिए क्या बोला मैं, सबसे आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड लेयर को बोलते हैं सेल वॉल और थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर से मिलकर के जो हमारा बैक्टीरिया सेल है वो कवर होता है, बना होता है, ठीक है। अब जब हम लोग इसके अंदर में आते हैं तो आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ये सेल वॉल है। सेल वॉल से आप लोग को दिख रहा होगा एक संरचना निकला हुआ, ये देखिए, ये संरचना जो निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो ये क्या है? फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है, मतलब एक सेल वॉल से एक स्ट्रक्चर निकल चुका है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लैजिला। जो कि फ्लैजिला का वर्क होता है मूवमेंट करना। क्या होता है? मूवमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दिख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग जो आउटर मोस्ट लेयर में आप लोग को दिख रहा होगा पीली। क्या है? पीली। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीली। क्या बोलते हैं? पीली। इसका काम होता है अटैचमेंट में हेल्प करना। ये कहाँ से निकलता है? ये भी सेल वॉल का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। अब मैं ड्राइंग में आप लोगों को भले ही फर्स्ट लेवल दिख रहा होगा, लेकिन वो उधर से क्या है, आपके सेल वॉल से निकला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इज कॉल्ड आपका फ्लैजिला एंड पीली, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे आप अंदर की ओर एक इनफोल्डिंग दिखेंगे आपको। क्या दिखेंगे? इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मीसोजोम। क्या बोल रहे हैं? मीसोजोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब ये आउटर मोस्ट तीनों लेयर हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब अंदर में प्रेस करते हैं तो इसको जो ये खाली स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, साथ में जितने भी सेल ऑर्गेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? आपके साइटोप्लाज्म। जो ये पूरा खाली स्पेस दिख रहा है ना, ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें मेनली एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं राइबोसोम। क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या होता है? ये सेल का क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम। तो जो कि 70s प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा एक सेल जिसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मिड। ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब एक डीएनए तो है, उसके अलावा में क्या होते हैं? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये वेक्टर की तरह वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वेक्टर का काम करते हैं, मतलब होस्ट के अंदर प्रवेश करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। सेकेंड नंबर ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग कर, सेल्फ रिप्लिकेटिंग की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है। क्या होती है? खुद से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में इसका यूज होता है प्लाज्मिड का। और लास्ट में आते हैं ये आप लोगों के धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ फंक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो अटैचमेंट, होस्ट जो है उससे अटैचमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड नंबर सेल वॉल। सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना। क्या करना होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना एंड शेप देना, एक निश्चित शेप देना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना किसी भी आयंस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मतलब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम होता है मूवमेंट में हेल्प करना। क्या करना? मूवमेंट में हेल्प करना। प्लाज्मिड का काम होता है वेक्टर की तरह वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पीली का काम होता है अटैचमेंट में हेल्प करना। क्या होता है?
अटैचमेंट में हेल्प करना। क्या होता है? अटैचमेंट में हेल्प करना। अगर किसी होस्ट से इसको अटैच होना है तो वहाँ पे पीली क्या करेगा? हेल्प करेगा। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होते हैं, इसके अंदर में एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं? सेल ऑर्गेन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब है कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका बैक्टीरिया सेल है। जहाँ में क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरिया सेल का क्या करिए? कैरेक्टर लिखिए और उसका ड्राइंग बनाइए। तो ड्राइंग में आप ये बैक्टीरिया सेल का ड्राइंग बना सकते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये आते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत है आप मुझे कॉमेंट करिए, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और आप जैसा बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए मैं उस टाइप से कंटेंट डालने का कोशिश करूँगा। आप क्या नेक्स्ट वीडियो में लाना चाहते हैं, आपको क्या देखना है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों।